Hello everyone. So today is day 23 of recording videos and uploading on YouTube. तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ने पहले चैलेंज की बात आपको कर लेते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि हमारा ये चैलेंज है कि हमको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी है वीडियो YouTube पर 365 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ। और ये चैलेंज जो एक्सेप्ट करने का हमारा पर्पस है वो है जो फियर ऑफ कैमरा होता है ना, और जो एक बोलने की एक कला नहीं होती कम्युनिकेशन स्किल, उसको इम्प्रूव करना। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव ना भी हो तो कम से कम इतना तो बोलना आ जाए कि हम अपनी बात सामने वाले को थोड़ा बहुत ही समझा पाएँ। तो यही पर्पस है हमारा कि हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। और हमारे प्रिय प्रीतम की कृपा से हमने सक्सेसफुली 22 वीडियो रिकॉर्ड करी और अपलोड करी। ठीक, आज हमारा 22वां दिन है, 23वां दिन है, आई थिंक 23वां दिन है ना। तो हम आज किस टॉपिक पर बोलना है, हमें टॉपिक सही में बिल्कुल नहीं पता। हमारा चैलेंज ही ऐसा है कि वीडियो बार स्टार्ट कर दी तो वीडियो को कैंसिल नहीं करना, कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करना है। और स्क्रिप्ट पढ़ने का हम पे टाइम है नहीं, कोई टॉपिक फाइंड आउट करे उसके बारे में नॉलेज लें, इतना भी समय हमारे पास नहीं है। अगर समय हम पे होता तो हम अच्छे से वीडियो, अच्छे से टॉपिक फाइंड आउट करते, उसके बारे में नॉलेज लेते, रिसर्च करते, फिर एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाते, फिर वीडियो की एडिटिंग भी करते ना, तो एक प्रोफेशनल टाइप वीडियो बनाते ग्रो करने के लिए यूट्यूब पर। लेकिन हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि हमको ग्रो करना है यूट्यूब पर या अर्न करना है। अर्निंग का सही मानिए 1% भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है अर्निंग की। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बोलना आना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से बहुत भोंतू टाइप के पर्सन हैं। जैसे भोंतू नहीं होते, अरे जैसे मतलब बोलना ही नहीं आता बिल्कुल, वैसा समझ लो आप। आप एग्जाम्पल पिछले की वीडियो में दे चुके हैं कई एग्जाम्पल। जैसे हमको प्यास लगी है, सपोज करो, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं फिर भी दे रहे हैं। हमको बहुत तेज प्यास लगी है। इमेजिन करो कि हमारे आस पास दो तीन लोग खड़े हैं, सबके हाथ में पानी की बोतल है और एक्स्ट्रा है उनके पास पानी, और हमें प्यास लगी है। तो हम इतना नहीं बोल सकते हैं कि हमें आप पानी पीने के लिए दे दीजिए। तो इस चीज़ से ना हमें बहुत बुरा लगता था। तो किशोरी जी की कृपा से हमने किशोरी जी से मांगा नहीं कि हमें बोलना सिखा दीजिए। एक दिन अकस्मात ही ऐसे सडनली अचानक से हमने ये लैपटॉप खोला, वीडियो रिकॉर्ड करी और अब ऐसे अपलोड कर दी पहले दिन। फिर उस दिन से अगले दिन से हमें ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है। ऑटोमेटिक ही हम जैसे 11 बजता एक हैबिट बन गई पहले दिन से ही। ऐसा मतलब भगवान की मर्जी थी कि हमें बोलना सिखाए इसी जरिए से। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है, एक साल बाद जब हम 365 वीडियो बना लेंगे तो हम अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। और जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये लो कॉन्फिडेंस वाली, और हमें जो लगता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम कुछ सालों बाद ठीक हो जाएंगी। कुछ सालों बाद नहीं, मतलब 365 दिन बाद। तो और आज की बात करें तो इस वीडियो में आज आज के दिन की बात करते हैं। तो जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा थी कि हमें 6 घंटे सोना है ना, ये अलग सीनेरियो बता रहे, एक अलग केस आज का। तो हम क्या करते हैं, 4:30, आपको जैसा बताया था पहली वीडियो में, 4:50 का अलार्म लगाते हैं और एक 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, और इन दोनों के बीच में हमें उठना होता है। तो हम उठ तो जाते हैं, लेकिन बॉडी इतनी हैवी फील होती है ना कि हम चक्कर खा के फिर गिर जाते हैं। कमजोर है बॉडी भी, जैसा आप देख ही सकते हो कि हमारा शरीर जो है ना बहुत ही कमजोर है, ड्यू टू सम डिजीजेस। आपसे क्या छुपाना है, क्योंकि वीडियो कोई देख नहीं रहा, तो हम कैमरे को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह समझ रहे हैं कि जो हमें बिल्कुल जज नहीं कर रहा, हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा, एक हमारा फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं कैमरे को। तो उसको हम सब कुछ बता सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपको पता नहीं है एक्चुअली, जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमें एक डिजीज थी ट्यूबरकुलोसिस नाम की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी बी कहते हैं। तो उस डिजीज की वजह से ना हमारी बॉडी इतनी वीक हो गई है कि हम अभी जैसे कोई भारी सामान उठा लें और उसको रख दें तो हमें करीब 10-15 सेकंड तक ना चक्कर आ जाते हैं, आंखों सामने धुंधला अंधेरा सा छा जाता है, इतनी बॉडी हमारी वीक है। और इस चक्कर में हमारा माइंड भी वीक है। तो हम सुबह उठ तो जाते हैं, लेकिन हमारी नींद प्रॉपर ना होने की वजह से हम चक्कर खा के फिर सो जाते हैं। लेकिन अब उतने मतलब पहले से काफ़ी बेटर है। पहले तो भैया 7-8 बजे तक सोते रहते थे, उठ ही नहीं पाते थे, लेकिन अब पहले से कंडीशन काफ़ी बेटर है। और हमारा धीरे धीरे वेट भी बढ़ रहा है।
अब जैसे शाम जो चला रही है वैसे सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का डिस्कशन छोड़ हम, हाँ, हम सुबह की बात कर रहे थे, है ना। आज की बात, जैसे सुबह की बात बता रहे थे, उसको भी, इस टॉपिक को भी साइड करते हैं हम बात। फिर हमने ना अभी वीडियो, अभी की बात करते हैं। अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले थे उससे जस्ट 15-20 मिनट पहले हमने टॉपिक फाइंड आउट करने के लिए चैट जीपीटी से कहा कि हमें एक वीडियो बनानी है, तो आपको टॉपिक बताइए। तो उस टॉपिक को ऐसा बताइए कि हमें उसके बारे में पढ़ना भी ना पड़े, हमें नॉलेज भी हो, और हम 10 मिनट उसके बारे में बोल लें। तो चैट जीपीटी ने कहा भैया, उसने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट मतलब टॉपिक बताया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इतनी ज़रूरी है लाइफ में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है और लाइफ में कैसे ज़रूरी है। ये उन्होंने हमें टॉपिक दिया, उसके बारे में उन्होंने 2-4 पॉइंट भी बताए। हमने सोचा पढ़ के एज इट इज़ डिट्टो आके यहाँ पे बोल दें, लेकिन इतना मतलब ऐसा नहीं होता ना, बस ऐसा लगता है कि पढ़ के हमें याद हो गया। लेकिन पढ़ना अलग चीज़ है और याद करना, समझना अलग चीज़ है। और पढ़ने तक टाइम होता है, लेकिन समझने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। समय बहुत सीमित है, जैसा आपको पता है। तो उस टॉपिक के जो है था सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है, उसके 3-4 पॉइंट ही पढ़े, वही एक्सप्लेन कर देते हैं इस वीडियो में। 6 मिनट की वीडियो हो गई, खींचते खींचते 10 मिनट तक खींच ही ले जाएंगे पक्का। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करनी है हमें ना। भले हम खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की फील्ड में नहीं है, इस लाइन में, इस ट्रेन में नहीं है हम भी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो ट्रेन है ना, जो अपने आप को इम्प्रूव करने की ट्रेन चल रही है, जो एक रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में हम भी अभी नहीं है। लेकिन उस रास्ते के बारे में एक्सप्लेन जरूर कर रहे हैं, वो भी पढ़ के, अपनी लाइफ से कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन कर दिया तो हम बता देंगे आप। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रोफेशनल वीडियो। 7 मिनट तक तो बहुत लंबी कर ली फालतू की चपड़ चपड़। अब रियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जैसा कि आप सबने अपने आसपास देखा होगा, रियल लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोग तो अचानक से सडनली बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, है ना। और कुछ लोग ग्रो ही नहीं करते, वो जहाँ पर थे वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस है वो कहाँ से आता है? जो डिफरेंस जो आता है ना, वो बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस फैक्टर पे हम बात करने वाले हैं वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो ग्रो कर जाता है, जो सक्सेस हो जाता है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, वो अपने आप पर काम करता है, वो अपने आप को देखता है, अपने आप पर मेहनत करता है ना, अपने आप को इम्प्रूव करता है। डे बाय डे 1% डेली इम्प्रूव करता है। लेकिन जो जहाँ पर है वहीं रह जाता है, वो हर चीज़ तो करता है लेकिन अपने आप पे ध्यान ही नहीं देता, अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करता। दिस इज द मेन रीज़न, वह जहाँ पर है वहीं रह जाता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है, अपने आप को ध्यान देना। अब बात करते हैं कि जो लोग वहीं रह जाते हैं, जो अपने आप पे काम ही नहीं करते, वो क्यों नहीं करते काम? क्यों वो मेहनत नहीं करना चाहते? क्यों वो अपने मन को मारकर जो सही डायरेक्शन पर नहीं चलना चाहते हैं? तो जो मेन रीजन काम करता है ना, अक्सर लोग जो अपना कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन मतलब जैसे उनको आराम मिल रहा है, मतलब जो चीज़ें उनको, कंफर्ट जोन मतलब हो गया, बहुत से लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन मतलब होता है जैसे जहाँ पे दिमाग ना लगाना पड़े ना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, सब कुछ नॉर्मली चलता रहे, कुछ नया चैलेंज ना लेना पड़े, उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। जैसे सेम डेली रूटीन अपना फॉलो कर रहा है कोई पर्सन, यानी कंफर्ट जोन में, ना कोई चैलेंज लेना, ना कुछ ऐसा करना जो उसे चैलेंजिंग लगे। जैसे सपोज करो एक आदमी सुबह उठता है, खाना खाया बनाया, जो काम किया, फिर रात में सो गया, तो ये एक कंफर्ट जोन में ये बंदा, तो ये अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। और मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में जो है ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। और जो ग्रो करना चाहते हैं वो इस कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर निकलते हैं, ऐसे काम करते हैं जो उनको चैलेंजिंग लगे, जो वो नहीं करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो टास्क, वो एक्शन वो लेते हैं, और वो एक्शन ही इम्प्रूव करता है उनके करियर को, वही चीज़ इम्प्रूव करती है। ये सब ना स्क्रिप्ट में नहीं था, अपने मन से बता रहे हैं भैया। हमने काफ़ी वीडियोस देख रखी सोनू शर्मा जी की, पहले हम भी इस लूप में फंसे होते मोटिवेशन की, तो वहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज है अब भी। तो ये कंफर्ट जोन को ब्रेक करो। और दूसरा जो रीज़न है ना, लोग एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, वो सोचते हैं भाई जैसा चल रहा है चलने दो, कोई नया एक्शन लेना ही नहीं चाहते। एक ये रीज़न हो सकता है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। और लोग क्यों इम्प्रूव नहीं करना चाहते अपने आप को? एक्शन लेने से डरते हैं। और बहुत से लोग तो ना ओवर थिंकिंग में पड़े रह जाते हैं। एक पता है, एक लूप होता है, ट्रैप और होता है, उस ट्रैप में हम भी काफ़ी टाइम फंसे हुए थे।
लोग ना क्या करते हैं, जैसे प्लान बनाते हैं कि हमें ये करना है ये करना है, तो उस प्लान बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्लान बना रहे हैं सोच रहे हैं, तो उससे उनके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। तो उन्हें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कर नहीं रहे होते, वो सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे होते हैं। और प्लानिंग माइंड में करना ये कहीं कुछ इम्प्रूव होना ही नहीं है। जब तक आप प्लानिंग को अप्लाई ना करो, इम्प्लीफाई ना करो, आई मीन उसको एक्शन में ना बदलो, तब तक कुछ नहीं होना। सपोज करो, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, आपके पास खेत है ना, तो आप सोच रहे हो कि हमें ऐसे खाद डालनी है, ऐसे पानी डालना है, ऐसा आप कुछ बस सोच ही रहे हो। तो क्या आपके सोचने से उसमें खेत कुछ ज़्यादा ही अजीब सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एग्जाम्पल समझो। खेती है तो बिना खेती में आप खेत में घुसे मेहनत करे बिना पानी दिए जोते, तो फसल तो उसमें उगनी नहीं है ना। कि आप सोचते रहो कि ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मौसम बीत जाएगा। तो एक्शन लेना जरूरी है। तो बहुत से लोग प्लानिंग में फंसे रह जाते हैं लेकिन प्लानिंग में फंसना उनकी गलती नहीं है, ये एक ट्रैप है माइंड का। माइंड फंसा के रखता है कि प्लान बनाते हो ना, माइंड डोपामिन रिलीज करता है। माइंड ऐसा सोचवाता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते। ये बहुत बुरा ट्रैप है, हम भी फंसे होते बहुत सालों से। हम क्या करते पता है, हर संडे को एक रूटीन बनाते थे कि हमें कल 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 से ये करना है, और कल बहुत कोशिश करके मंडे को फॉलो भी कर लिया, लेकिन फिर वो ट्यूसडे आता था, मंगलवार फॉलो ना हो, फिर सोचते थे अब क्या, अब अगले मंडे से करेंगे। फिर मंडे को प्लान बनाया, फिर हमें लगता था हाँ हम लाइफ में कुछ कर रहे हैं, फिर एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ प्लान ही बनाते रह जाते। और पता है हमने ना जाने कितने रूटीन बना लिए, कितने टाइम टेबल बना लिए, लेकिन एक्चुअल में आज तक कुछ फॉलो नहीं हुआ। ये जो ट्रैप ही होता है, इस ट्रैप से भाई निकलो। प्लान करना, कुछ सोचना, मतलब जैसे आप सोच रहे हो ना कि हम सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, तो सोचने से काम नहीं बनना, वो सिर्फ माइंड का ट्रैप है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ हम सोच तो रहे कम से कम, और सोचने से तो कुछ नहीं होना। आप जहाँ अगर सोच ही रहे हो ना सिर्फ, तो जहाँ रहो वहीं रह जाओगे। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो ट्रेन है ना, उसमें बैठो, अपने आप पे काम करो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। हमें देख लो, आज तक हम भी इस ट्रैप में फंसे थे। जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, कैमरे के सामने बोलना। कैमरा दो, मतलब हम, बहुत ही बड़ी बात थी एक हिसाब से कैमरे के सामने बोलना। अगर आप हमारे मित्रजन से पूछोगे कभी, तो हमारे फ्रेंड से पूछना, आज तक हमने उनके साथ फोटो तक क्लिक नहीं करवाई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या हमारे दोस्तों के साथ, यहाँ तक हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, माता पिता, उनके साथ भी हमारी कोई पिक्चर नहीं है। इतने हम भूतू टाइप के थे फोटो खिंचवाने में, कैमरे के सामने आने में। तो हमें डर लगता था। तो इस डर को तोड़कर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट की ना, कुछ एक्शन लिया, तो इससे कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता है। तो इससे लगता है कि हाँ एक्चुअल में हम कुछ कर रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। यार 13 मिनट की वीडियो हो गई, एक बार फ्लो में क्या आ जाते हैं, बोलते रह जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हमें बोलना ही नहीं आता। अब फ्लो को ब्रेक करते हैं, 13 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, सारे एक ही वीडियो में बोल देंगे, तो हमारा जो 365 दिन का चैलेंज है ना, अधूरे रह जाएगा। पूरे 365 दिन बनानी है वीडियो, एक ही में सब कुछ नहीं एक्सप्लेन करना। 13 मिनट को वीडियो बन गई है। अगर इंग्लिश में बोलते हुए लाइन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट दिस पॉइंट, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो आपको हेल्प करे, और एक्चुअल में वीडियो आपसे आता है तो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो से जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है बिना कुछ करे। तो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। अगर आपने ये वीडियो देखी तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसमें भी हमने बहुत चपड़ चपड़ किए फालतू बात, और आगे की वीडियो तो देखना ही देखना। थैंक यू। राधे श्याम। अगर उर्दू में बोले तो शुक्रिया जनाब।